हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए काफी एजुकेशनल कंटेंट भी बना देता हूँ, जैसे कि मैंने 2 वेबिनार रिकॉर्ड किए, एक प्राइस सेशन के ऊपर है और एक फंडामेंटल के ऊपर। तो ये काफी वीडियोस अच्छे हैं, आप इनको जरूर देखिए और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। और आपको बता दें, सैटरडे के दिन मार्केट ओपन था और ये एक्चुअली एनएससी जो है अपने डिजास्टर मैनेजमेंट साइट को बेसिकली सर्वर को टेस्ट कर रहा है और उसकी वजह से ये चालू रखता है। ओके, तो जस्ट ये गैप अप ओपन करके फिर रेड में क्लोजिंग हुई तो हम इसको न्यूट्रल मानते हैं, इसको हम कोई वैल्यू नहीं देंगे और इस पूरे दिन को हम अंडरस्टैंड भी नहीं करेंगे जब अपनी एनालिसिस करेंगे इसके लिए। ओके, इसके पीछे का रीजन है कि इस दिन को हम काउंट ही नहीं करेंगे, हम जो हमारे प्रॉपर बाइंग सेलिंग के लेवल है उसको दूसरे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे या फिर मार्केट के व्यू को अंडरस्टैंड करेंगे डेटा के एनालिसिस के साथ, जो कि मैं आपके लिए हमेशा करता हूं। ओके, तो चलिए डेटा और जो है चार्ट इन दोनों क्लासेस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि मंडे को हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, मार्केट कहाँ पे रह सकता है। बट उसके पहले एक छोटी सी अपडेट है। आप सबको पता है कि मेरी क्लासेस चलती रहती हैं और फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 मार्च से चालू होगी। तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अगली बैच 20 मार्च से चालू होगी। तो आप सिंपली, आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी, ये मैं छोटा सा एक पीपीटी मैंने बनाई हुई है। आप अगर चाहते हो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो ये आप स्ट्रक्चर जो भी है उसके मतलब बेसिकली इक्विटी सेगमेंट के और ये डेरिवेटिव सेगमेंट के, आप इसको जो है कि एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स के बाद इसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि 5,000 रुपये फीस है, जूम एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी, रात को 9 से 10:30 बजे तक क्लास चलेगी, 10:30 बजे तक चलेगी। यहाँ पे 10 लिखा है बिकॉज वो क्वेश्चन आंसर में आधे घंटे लगते हैं। तो 10:30 बजे तक क्लास चलेगी। आप ज्वाइन अभी से हो सकते हो, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। और आप अगर नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सबका फायदा हो सके। ओके, तो ये एक पूरा मैंने पीपीटी आपको जस्ट शो करी, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिए। और अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते तो मैं आप मेरे होम चैनल पे आएंगे और होम पेज पे, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरी क्लास के बारे में डिटेल। तो वो डिटेल सिर्फ आपकी डेट चेंज है, यानी कि डेट जो है पुरानी है, बाकी के जो डिटेल्स हैं वो सेम है। तो आप ये वीडियो जरूर देख करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करिए। तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। सबसे पहले मेरा फॉर्मेट है, डेटा के एनालिसिस करते हैं। तो डेटा में अगर हम देखें निफ्टी का डेटा, तो जो कि हमारे पास 7 मार्च की एक्सपायरी का है, पुट ओआई ज्यादा है तो यहाँ पे हम बुलिश का व्यू बनाएंगे और हमारे पास ओआई चेंज भी देखें तो वो भी ज्यादा है तो हम यहाँ पे बुलिश का व्यू बनाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो अभी का डेटा है वो बुलिशनेस की तरफ दिखाई दे रहा है। ये हो गया एक डेटा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चार्ट देखते हैं। तो चार्ट अगर मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो यहाँ पे 2 दिन मतलब बेसिकली 1-1 घंटे पे 2 बार ओपन हुआ था। तो हम क्या करेंगे, हम अपने तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो हमारा बाइंग और सेलिंग का लेवल होगा ये रहा। निफ्टी, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। आप सबको पता है यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा एक रनअप दिया था, यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बना करके फिर ऊपर गया, फिर इसी एरिया पे सपोर्ट लिया, अगेन ब्रेकआउट हुआ, फिर इसी एरिया में सपोर्ट हुआ और फिर ऊपर चला गया। तो ये जो एरिया है ये एरिया ऑफ सपोर्ट बन जाएगा अच्छे खासे से। तो अगर हमें कल मंडे को निफ्टी यहाँ पे कहीं पे मिल जाती है तो हम बाई करने का ही प्लान करेंगे और हमारा उसमें टारगेट ऊपर की तरफ हो जाएगा। बट लेवल्स प्रॉपर देख लीजिए, 295 से बाई करेंगे 282 तक या 280 तक, हम यहाँ पे बाई करेंगे 280 तक। और इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 270 का। तो 270 का स्टॉप लॉस, 270 का स्टॉप लॉस रहेगा और इस बेस पे हम बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ से रिवर्सल की संभावना है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट हो सकता है, सर जी इतना नीचे जाएगा। देखो, जाने को कुछ भी हो सकता है, हमारा काम है अपने लेवल्स को अंडरस्टैंड करना और मार्केट जब वहां पे एंट्री दे तो ट्रेड करना, नहीं तो शांति से बैठे रहना। तो सिंपली हम यहाँ पे बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 350 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 380 का। ये पहली प्लानिंग है। अब दूसरी प्लानिंग देख लेते हैं। दूसरी प्लानिंग हमारी क्या है? दूसरी प्लानिंग है हमारी सेलिंग की। ये जो है यहां से लेकर के यहां तक, तो हम 428 यानी 430, 430 अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का सा नीचे ओपन होता है, यहाँ पे नहीं जाता फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तो एक बार हम यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे, लेकिन सेलिंग हम करेंगे सेलिंग के रिवर्सल पे। तो वो चीज याद रखो, सेलिंग का रिवर्सल क्या होता है, यहाँ पे जाएगी कैंडल, एक कोई बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल या तो फिर आपका शूटिंग स्टार ऐसा कुछ बनेगा, हैमर बनेगा, देन उसके बाद जो है कि बेयरिश इंगल्फिंग बनेगी, तब आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका उसके हाई का होगा जो हैमर होगा, टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 380 का
और दूसरा टारगेट हो जाएगा 320 का। ओके, बट यहाँ पे पॉइंट शायद रखो कि प्राइस को आने देना है, यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग सेटअप बनाने देना है या फिर कोई बेरिश सेटअप बना देना है, तब हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर कल खुलते ही गैप अप में ये सब ब्रेक हो गया तो फिर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम शॉर्ट करेंगे दूसरी कंडीशन पे, जो कि होगी अगर ऊपर कोई डबल टॉप का फॉर्मेशन बनता है तब। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करके चलो। मुझे डेटा दिखाई दे रहा है प्रॉपर बुलिश है, लेकिन हो सकता है डेटा चेंज भी हो जाए कल के दिन, मतलब अर्ली मॉर्निंग में भी, इसलिए हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ से बाई करेंगे और यहाँ से सेल करने का प्लान करेंगे। इसके ऊपर निकल गया तो फिर हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कैंसिल कर देंगे, और तब हम जब सेल करेंगे तो सीधे सीधे डबल टॉप फॉर्मेशन पे यानी कि एम पैटर्न पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इन सब के अलावा मुझे अगर दिखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर रखें। मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, आपको काफी बेनिफिट होता रहता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी हमारे पास जो है 6 मार्च की एक्सपायरी, पुट ओआई ज्यादा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बुलिशनेस बनी हुई है। अगर ओआई चेंज को देखें तो यहाँ पे कॉल के शॉर्ट कवरिंग हुई अच्छी खासी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कॉल वाले फंसे हुए हैं और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हो, तो ये भी एक डेटा बुलिश इशारा कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑप्शन चैन के बेस पे देखें तो हमारे पास बुलिश डेटा है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स को देख लें तो यहाँ पे हम समझते हैं पहले प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन वही सिंपल, भाई मार्केट आपका अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, एक बेस बना करके फिर एक अच्छी वॉल्यूम में हुआ था। देखो वॉल्यूम आप लोग देखना शुरू करो, जब तक आप लोग वॉल्यूम नहीं देखोगे ना तब तक आपको मजा नहीं आएगा। आप वॉल्यूम देखो, यहाँ पे आप देखो एक नीचे जाने पे बेस बना अच्छा खासा, बेस बनाने के बाद आपका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे देखो वॉल्यूम, और ये एक अच्छी क्लियरनेस होती है कि आपका मार्केट वो बुलिश रहेगा और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे डेटा काफी बुलिश था और मार्केट भी आपका बुलिश था। यहाँ पे भी सेम प्राइस एक्शन बना है कि जिस जगह पे सपोर्ट लिया गया है, बट यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर है, ये रेजिस्टेंस का एरिया था और यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए दोजी टाइप दो बन करके और फिर ब्रेकआउट हुआ है। तो हमारा यही बाइंग का लेवल लगा, हमारा बाइंग का जो होगा बैंक निफ्टी में वो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 47,090 यहाँ पे हम 9 ले लेते हैं, 89 है तो 90 ले सकते हैं, और 47,056 है तो 55 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम आने पे, इस बीच में आने पे बाई करेंगे। हमारा इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 430 का हो जाएगा, सॉरी 4730 का हो जाएगा, 30 का 47030 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इसमें पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 47192 यानी 120 मान लो, और इसके बाद दूसरा टारगेट हो जाएगा 230 का। तो ये हम एक पहली प्लानिंग हमारी है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, कोई डिफरेंट चीज हो सकती है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंट चीज में देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप इसके प्राइस सेशन को समझो। जब जब निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर गई वहां से सेलिंग आई, यहाँ पे ऊपर गई फिर सेलिंग आ गया, ऊपर गई सेलिंग आ गया, ऊपर गई सेलिंग आ गई, ऊपर गई सेलिंग आ गई। तो ये जो पूरा एरिया है ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे जिसने बाई करा था वो खाली कर रहा है अपने माल को ऊपर के एरिया में। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत डाउट है कि ये एरिया ऑफ सेलिंग का है, सेलिंग प्रेशर हो सकता है, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग का भी प्लान करेंगे। और अगर ये पूरा लेवल ब्रेक हो गया तो फिर वो बंदा भी ट्रैप हो जाएगा या फिर नई पोजीशन बनेगी, तो हम उसके हिसाब से जो है कि आपका बाइंग भी करेंगे। तो फिलहाल जो सेलिंग का लेवल है वो ये है कि फ्लैट ओपन होकर के या फिर हल्का सा नीचे भी ओपन होकर के, हल्का सा ऊपर भी होकर के अगर जाती है 47390 से लेकर के 495 मान लो इसको 47395 इसको मान लो, और वहां से 430 तक 335 मान लो, 435 तक फिर से रिपीट करते हैं, 47395 से लेकर के 47435 तक हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन शॉर्ट करेंगे सेलिंग के रिवर्सल पे। यहाँ पे जाएगी ऊपर कोई ऐसी हैमर टाइप कैंडल बनेगी, या फिर यहाँ पे देखो दोजी के बाद बेरिश इंगल्फिंग, तो फिर ऐसे कोई पैटर्न बनेंगे तो हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा उसी का हाई होगा, मतलब बेसिकली वो जो हैमर कैंडल होगी उसका हाई। टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 305 का, 47305, एंड सेकेंड टारगेट 240 का। तो ये दो प्लानिंग अभी आप अंडरस्टैंड करके चलो। ओके, लेकिन अगर कल ये डायरेक्ट गैप अप के साथ ये ओपन हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो फिर हम थोड़ा सा प्लान में चेंज करेंगे, वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। फिलहाल आप वहां पे रहने दीजिएगा। फिलहाल अभी इस लेवल पे शॉर्ट करना है, इस लेवल पे बाई करना है, जो कि मैंने आपको बताया। लॉजिक जो है सीधे सीधे डेटा का थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है, बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ पे एक सेल करने का भी प्लान करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी के साथ साथ फिन निफ्टी को देख लें तो फिन निफ्टी हमारे पास जो है वही सेम साइकोलॉजी, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग का लेवल होगा ये वाला। स्टॉप लॉस हो जाएगा 910 का, स्टॉप लॉस हो जाएगा 915 ले लेना, 915 का स्टॉप लॉस, 915 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट इसमें पहला हो जाएगा 840 का, सेकंड टारगेट आपका 827 का हो जाएगा। ये हमारा सेलिंग का लेवल है, मतलब
फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है तो हम सेल करेंगे, ये स्टॉप लॉस, और नीचे की तरफ ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये वाला। बाई कहाँ पे करना है, बाई हमारा करेंगे यही सेम लेवल है बाई करने का। तो ये हमारा है 20775 से लेकर के 20760 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस इसमें हो जाएगा 20750 का। ओके, तो यहाँ पे हम 750 का स्टॉप लॉस के साथ 760 से लेकर के 775 तक हम बाई करेंगे। इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 815 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 827 यानी 830 का। तो ये बैंक निफ्टी के साथ साथ फिर निफ्टी की प्लानिंग है। मार्केट में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा डेटा ऑप्शन चेन का बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो जिससे हमारा जो अंदाजा है वो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो कि हो सकता है फर्दर सेलिंग प्रेशर डाल दे। बट कल मार्केट जो था वो बेसिकली सैटरडे के दिन खास उसमें नहीं थी, बट हो सकता है यहाँ पे सप्लाई कर दी गई हो। इसका असली में कंफर्मेशन होगा मंडे को, अगर मंडे को इस एरिया में आकर के सेलिंग प्रेशर मार्केट देखता है तब तो हम एक बार सेलिंग का भी प्लान करेंगे और नीचे से बाई का प्लान करेंगे, बिकॉज जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो बुलिश है। हमारे जीटीपी के नंबर भी अच्छे आए हैं, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो ये फिलहाल थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के एनालिसिस, किसमें आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसमें आपके ट्रेडिंग का एक तरीके से सेटअप दिया गया। और एक काम करते हैं, मिड कैप का भी यहीं पे प्लान कर लेते हैं। तो खैर रहने दो, मिड कैप के लिए अभी मैंने वो वीडियो नहीं बनाया कि कैसे मिड कैप में ट्रेड करते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो जो था निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करेंगे उसके लिए था। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, और आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने से बेनिफिट होगा कि मैं जो ट्वीट डालता हूँ उसकी पोस्ट भी यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ट्विटर हैंडल पे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपनी पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ टेलीग्राम चैनल पे आकर के, आगे भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आप ये पिन मैसेज पे अगर क्लिक करेंगे तो ये पूरी डिटेल है मेरी क्लासेस के बारे में, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। प्लस आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखें, ट्विटर आईडी को भी फॉलो करके रखें, क्योंकि मुझे जहाँ भी कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है या फिर जो भी मुझे कोई नॉलेज दिखाई देता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। आप इसको जरूर यूज़ करिए। जैसे कि मैंने एक क्वांट म्यूचुअल फंड का स्कैनर यहाँ पे शेयर किया, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।